अच्छा 10 नंबर कौन सा है बेटा? 10 नंबर क्या है? कीटो इनॉल फॉर्म, ये 10वां नंबर है। अच्छा ये बताओ बेटा क्या लिखा है? ये कीटोन है या नहीं? है ना? अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कितने लोग पहचानना जानते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बताओ बेटा, अल्फा हाइड्रोजन की पहचान बताओ, बैठे बैठे बताओ। हाँ बोलो। जो कार्बन कंस से जुड़ा हो वो का वो उस का, उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आज के बाद अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या देखो बेटा। देखो ये क्या लिखा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा सल्फर। इससे जो डायरेक्ट हाइड्रोजन लगी होंगी, इन हाइड्रोजनों को बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, पक्का? अच्छा तो फिर इसी को बता देते, फिर इसको चलते हैं। सारे बच्चे आज के बाद एसिडिक हाइड्रोजन चेक करना सीख गए? जैसे जैसे एग्जाम्पल हम लेते, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हमने कहा इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? आपने कहा हाँ है। अच्छा बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में लगा है? कार्बन और कार्बन, यानी ये भी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है और ये भी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी होती है वो कैसी होती है? एसिडिक। यहां इसका मतलब कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। चेक हो गया। अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया, हमने कहा ये लिखा है C2H5 और OH। हमने कहा इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो देखो इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट ये हाइड्रोजन लगी है, ये एसिडिक है, बट ये एसिडिक नहीं है ना? क्लियर है? कैसे? अरे ये यही तो लिखा है, CH3 CH2 और OH। O से कौन सी हाइड्रोजन लगी है? ये हाइड्रोजन O से नहीं लगी है, ये H से लगी है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, बट ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बताओ बोलो कंस। इसको तुम अब लिखा तो कौन सा है, लेकिन तुम कंस बोलना। बोलो कौंस, थोड़ा लहरा के बोलो, कौंस पे लगी हाइड्रोजन एसिडिक होती है। अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन तो हम सीख गए, अब अल्फा हाइड्रोजन सीखो। देखो जिस कार्बन पे प्लस लगा हो, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल का निशान लगा हो, मतलब डॉट लगा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, है ना? अब देखो हम आपको पूरी केमिस्ट्री का अल्फा हाइड्रोजन बता दे रहे हैं। ठीक है, अब इस कार्बन से जो कार्बन लगे होंगे ये अल्फा कार्बन होगा, इससे जो कार्बन डायरेक्ट लगा होगा वो अल्फा कार्बन होंगे। ठीक है, इससे जो कार्बन लगा होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और फंक्शनल ग्रुप से जो लगा कार्बन होगा वो कैसा होगा? अल्फा कार्बन होगा। अब जरा ध्यान से देखो, इतना समझ में आया? अब ये फ्री रेडिकल इसका है, इतना समझ में आया? तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखना, इतना समझ में आया और इतना समझ में आया कि नहीं?
बोलो जैसी मम्मी वैसे बच्चे। ठीक है। अब जरा कोई आपसे पूछे ये क्या लिखा है CHO, और ये क्या लिखा है CH2, और ये क्या लिखा है CH3, ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? इस कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कौन सा कार्बन लगा है ये? तो ये कैसा है? अल्फा कार्बन। तो बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। जैसी मम्मी वैसे बच्चे, अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो जैसी मम्मी, मम्मी कौन? कार्बन, वैसे बच्चे। क्लियर है? कल को आपसे कोई कहे कि CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, कोई पूछे बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, है ना? तो बताओ, अभी सिखाया है, सिखाया कि नहीं? डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ नेक्स्ट कार्बन, ये क्या है? अल्फा कार्बन। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ ये क्या है? अल्फा कार्बन। तो ये मम्मी अल्फा, ये मम्मी अल्फा, इनके कितने अल्फा बच्चे? 3। इनके कितने अल्फा बच्चे? 3। तो बताओ इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या 6। इससे आसान कौन सा तरीका? मान लो कोई चलते चलते तुमसे पूछ ही लिया, अच्छा ये बताओ तो जाने, कहां बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। कैसे बताओ? ये है प्लस वाला निशान, ये कार्बोकैटायन है कि नहीं? कार्बोकैटायन से लगा हुआ जस्ट कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। तो कितने हो गए? 6। ये आपके टोटल कितने हमने केस बता दिया? 1 2 3 4, पूरी केमिस्ट्री खत्म। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोजन कहीं आता ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री का अल्फा हाइड्रोजन खत्म। इसके अलावा कहीं पढ़े हो क्या अल्फा हाइड्रोजन? इसके अलावा कहीं पूरी केमिस्ट्री में होता ही नहीं तो क्या पढ़ोगे? और ज्यादा इमोशनल ना हो जाना कि जहां माइनस लगा उस पे भी तुम, ये कार्बेन आयन है, यहां ना ऐसा कर देना बोले अच्छा 1 2 3 आपने पढ़ा, एक हम लिख लेते हैं, माइनस वाला भी लिख गए। अच्छा, इसका कारण समझते हो कि इसमें और इसमें ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 होते हैं। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2। और कार्बेन आयन होता है sp3, इसीलिए उस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। आगे चल के सीखोगे। क्लियर है? तो आगे लिखो बेटा। है? हाँ, आगे बढ़ा जाए बेटा। हाँ लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो। सबके एग्जाम्पल हम करवा दिए हैं। देखो इसका एग्जाम्पल ये करवा दिया है, फंक्शनल ग्रुप वाला ये है, तुम लोग यहीं लिखना है। देखो ये वाला एग्जाम्पल यहां करवा दिए हैं, और कहाँ गया ये अच्छा ये वाले एग्जाम्पल इधर के हैं, ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन हैं, उधर वाले एसिडिक हाइड्रोजन है, इधर वाले सब अल्फा हाइड्रोजन है। आज पहली बार सीखा अल्फा और एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? सीख लो बेटा। ये कौन सा लेक्चर है बेटा? लेक्चर नंबर 4। अब तो सबके देखो पास लेक्चर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सुविधा ज्यादा दिन की नहीं है, नहीं तुम लापरवाह हो जाओगे। हाँ, फिर उसको एक लेक्चर मिलेगा अलग से, मतलब मिलेगा एप्लीकेशन पे ही, जिसका बाय चांस किसी कारण से छूट गया हो। है? ठंडी। और एक बात समझ लो, बच्चे का पीछे होने का एक ही मौसम है, ठंडी। ठंडी में समझ रहे हो ना, जो लोग रजाई फेंक फेंक के आए हैं तो उनका काम बन जाता है, और जो लोग रजाई के अंदर ही रह गए, समझ रहे हो? जानते हो ठंडी के सीजन में क्या होता है? पूरा रजाई नहीं फेंकते हैं, रजाई के नीचे धीरे से हाथ निकालेंगे, समझे? देखा टेम्परेचर बहुत ज्यादा, फिर अंदर नहीं समझ रहे हो, फिर सो रहे हैं, फिर गए
8 बजे क्लास थी, 9 बज गया, अब क्या पहुंच पाएंगे? अब फिजिक्स में समझ पहुंचेंगे, नहीं समझ रहे हो? ये होता है। तो सुबह क्लास तो वैसे भी बहुत चैलेंजिंग होती है, लेकिन भैया आप मेडिकल कॉलेज में भी 8 से क्लास शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो? वहां प्रोफेसर का और भी काम रहते हैं, मान लो कि घूमना टहलना भी होता है, तो सोचता सुबह पढ़ा के निपटाओ, शाम टाइम घूमा जाएगा। हाँ, नहीं तो वो चाहे तो वो 10 से भी कर सकते हैं, समझ में आ गया? लेकिन वो 8 से ही रखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ा दिए। चलिएगा, लिखो अगला कौन सा फॉर्म है? कीटो और इनॉल। अब अच्छा, ये तो सबको अब आज के बाद समझ में आ गया, कोई किसी तरीके का टेंशन तो नहीं है। अब चलो, अब हम लोग 10वां फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, कीटो इनॉल फॉर्म। अच्छा बताओ, सिंगल बॉन्ड का क्या बोलते हैं नाम? एन। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं? आइन। क्या बोलते हैं बेटा? आइन। अच्छा बताओ, इसके एन के पास एक सिग्मा, आइन के पास एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और बेटा 2 पाई। बताओ, ये इधर इधर कार्बन ही तो लिखे हैं, है ना? अच्छा बताओ, इतना समझ में सबको आ गया? क्लियर है? बताओ, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है ना बेटा, तो बताओ ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? इन कार्बन, ठीक है? अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये देखो बेटा क्या लिखा है? कीटोन लिखा है। और कीटोन में ये क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर। अरे एसीटोन, लो हम बोले नेल पॉलिश रिमूवर, तुम समझी नहीं पाए क्या? अभी हम इस चक्कर में पड़े नहीं, नहीं समझे? चलो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पहले तुम पढ़ाई वाले चक्कर में पढ़ लो, समझ में आ रहा? फाइनल डेस्टिनेशन वही है, समझ में आ गया? सुनो, ये क्या है? कीटोन, है ना? ये निशान किसका है? आओ जाओ, मतलब ये इसमें बदलेंगे और ये फिर इसमें भी बदल सकते हैं। तो ये कौन सा निशान है? आओ जाओ, ठीक है? अब देखो, अब ये बताओ फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? अच्छा, ये कार्बन अल्फा है कि नहीं? अल्फा हाइड्रोजन इसके पास इधर कितने हैं? 3। और ये क्या है? अल्फा कार्बन। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। देखो, तुम लोग अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना जान गए। अब पूछा जाए इस मॉलिक्यूल के पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6, है ना? तो बोलो कीटो इनॉल एक तरह, ऐसे बोलो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है, जो कि एक तरह की स्पेशल फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्लियर है? तो बोलो टॉटोमेरिज्म भी एक टाइप की स्पेशल फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। अब देखो, बोलो, अच्छा देखो, बोलो कीटो इनॉल में कीटो का अल्फा हाइड्रोजन कीटो के ऑक्सीजन पे लगा देते हैं और बदले में डबल बॉन्ड उसको दे देते हैं जिससे हाइड्रोजन आया। देखो बात लंबी हो गई लेकिन है बहुत छोटी। देखो बताओ, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, यानी 3 हाइड्रोजन जाने के लिए तैयार, लेकिन यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन जाएगा यहां, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, अदला बदली। क्लियर है? तो देखो, अच्छा अब ये क्या बना? ये बना CH2 डबल बॉन्ड C और OH और सिंगल बॉन्ड CH3, है ना? यही बना कि नहीं बना? ध्यान से देखे रहो भैया, क्लियर है? अच्छा बताओ, ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? इन, है ना? ये क्या कहलाएगा? इन। और इसी इन वाले कार्बन पे क्या लगा है? ऑल। इन प्लस ऑल बराबर इनॉल। और ये कौन सा ग्रुप है? कीटो। कीटो का तुमने क्या कन्वर्जन किया है? इनॉल।
इसी को बोलते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। नहीं समझे? यही क्या हुआ, कीटो इनॉल। इन पे लगा दो ऑल तो क्या हो गया, इनॉल। अगला हम मॉलिक्यूल देते हैं, ये है टाटोमर, जो एक स्पेशल फंक्शनल आइसोमर की तरह ट्रीट करते हैं। फंक्शनल जब जिसमें आए उसमें लगाओ। जैसे मान लो टाटोमर में आया कि इनमें से कौन सा टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, ये लगा दो। फंक्शनल आइसोमर कौन शो कर रहा है, तो ये लगा दो। दोनों आए तो टाटोमर लगाना, क्योंकि मेन टाटोमर होता है। टाटोमर एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है। अच्छा, अब 10 जोड़े हमें सुना दो भैया। अब 10 के बाद 11वां तुमको जोड़ा नहीं पढ़ना। अच्छा, एरिल एल्डिहाइड एरिल्किल एल्डिहाइड भी पढ़ा दें क्या? हम्म, एक अच्छा और पढ़ लो, नहीं मान रहे हो तो लिखो बेटा, लास्ट लिखो। लास्ट कौन सा नंबर होगा, 11। जितने हमने जोड़े लिखवा दिए हैं ना, इतने तुम ढूंढने से भी नहीं पा पाओगे। समझे? लिखो, लिखो एरिल हैलाइड 11, एरिल हैलाइड एंड एरेल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड एंड एरेल्किल हैलाइड। आप समझो, देखो बेटा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फीन, और इसी का नाम होता है एरीन। अरे बेंजीन तो तुम जानते ही हो। इसी का नाम क्या होता है, फीन, और इसी का नाम क्या होता है, एरीन। अच्छा एक बात बताओ, कितनी बात बतानी है, एक बात। हर कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगा है, एक एक हाइड्रोजन लगा है। ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन किसी कार्बन से हटा दिया, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का एक हाथ फ्री हो जाएगा। कार्बन के कितने हाथ, कार्बन के 4 हाथ, और एक हाथ से क्या पकड़ा है, हाइड्रोजन। एक हाथ से हाइड्रोजन देखो पकड़ा है, एक हाथ से कार्बन पकड़ा है, और इधर दोनों हाथों से कार्बन पकड़ा है। ठीक है, तो बताओ 3 हाथों से क्या पकड़ा है, अगला कार्बन, और एक हाथ से क्या पकड़ा है, हाइड्रोजन। मान लो हमने यही हाइड्रोजन इसका हटा दिया, मान लो हटा दिया, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी कि नहीं, ऐसी हो जाएगी कि नहीं, बताओ। यदि यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ऐसी शक्ल हो जाएगी कि नहीं, हाँ या ना बेटा। और इसी का नाम होता है फीन, सॉरी, इसी का नाम होता है फेनिल। इसका मतलब है इन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाईएल में, है ना। अब ऐसे समझो, फीन किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो, फेनिल, NYL। तो ऐसे समझ लो, पूरा इन, चलो अच्छा, एन एन तक है, ये ई तक कन्वर्ट कर लो, है ना। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इसमें। इतना तो कॉमन ही चल रहा, देखो, क्लियर हुआ। अच्छा बताओ, इसका ई, इसका अब इसका पूरा कन्वर्ट करना, ये, तो बताओ इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एरिल।
है ना। इसका मतलब है थीन या एरीन का एक हाइड्रोजन कम करोगे तो फेनिल या एरिल बन जाएगा। तो बताओ आज के बाद ऐसा कहीं लिखा होगा, ऐसी बेंजीन रिंग लगी होगी, एक वैलेंसी खाली होगी, तो इसका नाम आज के बाद क्या बोलोगे? फेनिल, या इसी का नाम क्या बोलोगे? एरिल। बस आज के बाद याद रखो, है ना। अच्छा, ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये ऐसा भी लिखा जाता है C6H5, और ये ऐसा भी लिखा जाता है PH, ये ऐसा भी लिखा जाता है AR। यानी इसके लिखने के इतने तरीके हैं, ऐसे लिख सकता, ऐसे लिख सकता, PH लिख सकता, AR लिख सकता, सब फेनिल या एरिल ही है। देखो, ये PH का मतलब फेनिल, AR का मतलब एरिल, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5। तो फेनिल लिखने के सब तरीके देख लो, ठीक है। अब सुनिएगा, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए बेटा। अब सुनो बेटा, इसका मतलब है चाहे एरिल हैलाइड हो और एरिल हैलाइड के साथ और कौन मिल जाए, बताओ क्या मिल जाए? एरिल किल हैलाइड। ये दोनों जोड़ा कैसा होगा? फंक्शनल आइसोमर। अब देखो, एरिल का मतलब देखो ये क्या है, एरिल और प्लस हैलाइड, है ना। अब देखो ये क्या है, ये है एरिल प्लस एल्किल प्लस हैलाइड। ये जानते हो क्या किससे मिलके बना है? एरिल, और ये क्या है? एल्किल, और ये क्या है? हैलाइड। एरिलकिल हैलाइड का संधि विच्छेद करो, एरिल प्लस एल्किल प्लस हैलाइड से मिलके क्या बना है? एरिलकिल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, एरिल का मतलब क्या होता है? एरिल का मतलब होता है ये, एल्किल का मतलब क्या होता है? ये, हाइलाइड का मतलब क्या होता है? ये। एरिल का मतलब क्या है? हाइलाइड का मतलब क्या है ना। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो ये क्या बन जाएगा? अब ये है एरिल हैलाइड, है ना। अच्छा, अब ये क्या है? ये देखो एरिल, ये क्या बना दिया हमने? एल्किल, और ये क्या लगा दिया? हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? ये है एरिलकिल हैलाइड। भैया एल्किल ग्रुप ये है ना। हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर को क्या लिख सकते हैं? जैसे CH3। अब आप जरा ध्यान से देखो, एल्किल है CH3, लेकिन मान लो इसके सामने भी कुछ लगाना है तो एक बैलेंसी फ्री कर सकते कि नहीं? ये CH3 ही था, फिर इसका एक हाइड्रोजन हमने कम किया तो एक बैलेंसी और खाली हो गई तो सामने लग गया हाइड्रोजन। तो ये हो गया एरिल एल्किल हैलाइड। पहचानना सीख गए, है ना। एरिल एल्किल हैलाइड, एरिलकिल हैलाइड। समझ में आ रहा? क्लियर है? अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं इसका, लिख लो इसको। हम सबको अलग अलग करके लिख दिए हैं, है ना। ये है एरिल, ये है एल्किल, और ये है हैलाइड। पढ़ा जाए आगे, चलो चल लिख लो। हम दो एग्जाम्पल लिखेंगे और तुम बताना कि कौन से आइसोमर हैं।
चलो इसका एग्जाम्पल देखो बेटा। हाँ हाँ, आगे अभी आगे देखो एग्जाम्पल, आगे देखो। बच्चे को क्या लगा कि यहाँ तो एल्किल है ये नहीं। अरे अभी आगे देखो, ये देखो, यहाँ देखो कैसे आया, ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, आया कि नहीं आया? अरे अब देखो ये आया कि नहीं आया? ये देखो, आया। हाँ, वो तो समझा रहे थे, अब एग्जाम्पल बनाए। अब एग्जाम्पल बनाने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है, सब समझे? हाँ, लेकिन ये विचार आया, अच्छी बात है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये है एरिल हैलाइड और ये है एरिल्किल हैलाइड। बताओ ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर हैं? फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, ये CH3 हमने क्यों लगाया? क्यों? हमको दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है। क्लियर है? अगली हेडिंग डालो बेटा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। एक बार सारे जोड़े पढ़ लो बेटा, सारे जोड़े बताओ हमको, सारे हमको गिन के सुनाओ। अच्छा, कितने जोड़े हमने पढ़ा डाले? 11 जोड़े। यदि ये 11 जोड़े कहीं आपस में दिख जाएं तो आप समझ लेना ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? फंक्शनल। पहला जोड़ा बताओ, एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा बताओ, एसिड और एस्टर। तीसरा बताओ, साइनाइड आइसोसाइनाइड। चौथा जोड़ा बताओ, एल्कोहलिक एंड फिनोलिक कंपाउंड, या एल्कोहल और ईथर। हाँ, तो ऐसे बोलो, चौथा एल्कोहल और ईथर। पांचवा बोलो, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, है ना। छठा बोलो, आए कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। सातवां बोलो, आइन और डाइइन। अच्छा, आठवां बोलो, अमाइड और ऑक्जेम। उसके बाद नवा बोलो, कौन सा? हाँ, एरोमेटिक एल्कोहल और फिनोलिक कंपाउंड। 10वां बोलो, कीटोइनॉल फॉर्म। 11वां बोलो, एल्किल हैलाइड एंड एरेल्किल हैलाइड। इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता। क्लियर है? अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग नहीं मान रहे हो तो तुम लोग डालो, कौन से? मेटामेरिज्म। बहुत ही सुंदर आइसोमेरिज्म है ये बेचारी। ये मोस्ट कॉमन क्या मतलब है? ऐसे कैसे हो जाएगा मोस्ट कॉमन? फर्जी की बात है। नहीं नहीं, खरा गलत बात। कौन सी बताए थे? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अगला लिखो। चलो लिखो, अगला लिखो बेटा, हेडिंग डालो, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बहुत ही ये अच्छी आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म। पहली लाइन लिखो। चलो अच्छा, मेटामेरिज्म के विषय में कुछ बताना चाहते हो तुम लोग? अच्छा बताओ, मेटामेरिज्म कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुपों में पाई जाएगी? बताओ बेटा, मेटामेरिज्म कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप में पाई जाएगी? बताओ। पॉलीवैलेंट। लेकिन पॉलीवैलेंट में आपको मोस्टली आपके नीट के लिए पढ़ना है बाईवैलेंट। समझ में आ गया? MSc छाप पढ़ना है पॉलीवैलेंट, नीट छाप पढ़ना है बाईवैलेंट। समझ में आ रहा? बाईवैलेंट या डाईवैलेंट। हम तुम्हें बहुत संभाल के रखे हैं। केमिस्ट्री ऐसा नहीं, ये फंक्शनल आइसोमर अभी और भी आगे जाते हैं, लेकिन तुम्हारे काम के पास इतने ही है। समझ में आ रहा? उसके अलावा बहुत सारी केमिस्ट्री तो हम आपको इतनी सी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री तो बहुत सारी है, इतनी सी पढ़ाते हैं, ये आप समझ लो। चलो अच्छा लिखो,
सवाल इसका हेडिंग वो लिखो, लिखो लिखो मेटामेरिज्म फाउंड इन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखा है? मेटामेरिज्म फाउंड इन, हाँ, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के ब्रैकेट में जरूर लिख देना बाईवैलेंट। आपको मोस्टली किस पे ध्यान देना है? बाईवैलेंट, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। दूसरी लाइन से लिखो। अच्छा, अब जरा ये ध्यान से बताओ हमको, ये बाईवैलेंट क्या है? बोलो, जिसके दो हाथ खाली तो वो दो चीजें पकड़ सकता है। अब जरा समझो, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? ईथर का। इसके कितने हाथ खाली हैं? दो, तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना? अच्छा, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? थायो ईथर। इसके कितने हाथ खाली हैं? दो। अच्छा बताओ, ये क्या लिखा है? कीटोन। कितने हाथ खाली? दो। तो ये सब क्या है? बाईवैलेंट, है ना? क्या है? बाईवैलेंट। तो जरा आगे दूसरी लाइन से लिखो, अभी ये मत लिखना, लिखो, अगला लिखो। अगला लिखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट पे गोला लगाओ। मतलब यहां का बट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं बट आ जाए, नॉट आ जाए, ऑलवेज आ जाए, करेक्ट आ जाए, इनकरेक्ट आ जाए, ऐसे शब्द जब भी आपके सेंटेंस में आए तो आप उसको हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि वही शब्द है जो सवाल को मोड़ रहा है। क्लियर है? तो ऐसे शब्दों को ध्यान दिया करो। लिखो, डिफरेंट बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड एट पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट के बगल में क्या लिखना चाहिए? धीरे से, बाईवैलेंट। ब्रैकेट में लिख दो बाईवैलेंट, बाईवैलेंट, और ब्रैकेट बंद करके लिखो फंक्शनल ग्रुप, बाईवैलेंट, है ना? लिख के ब्रैकेट बंद कर दो और लिखो फंक्शनल ग्रुप। अब जरा पूरा सेंटेंस पढ़ो। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए? सेम। लेकिन बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से लगी हुई दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? अलग अलग। क्लियर है? अब तुम लोग यहां पे एग्जाम्पल लिख लो कुछ। क्या लिखोगे? कुछ पॉलीवैलेंट लिखो। मेनली हम किसको लिखाएंगे? बाईवैलेंट, बाईवैलेंट या डाईवैलेंट। अब पॉलीवैलेंट काहे को लिखोगे? बाईवैलेंट लिखो, हम पॉली पढ़ाएंगे है नहीं। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लिखो, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में लिखो। लिखो, सबसे पहला लिखो। अच्छा ये बताओ, बताओ इसके दो हाथ खाली हैं कि नहीं? तो बताओ, ईथर का फंक्शनल ग्रुप बाईवैलेंट हुआ कि नहीं? है ना? अच्छा ये क्या है? ईथर है ना बेटा? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? केमिस्ट्री में बोलो, कभी भी ऑक्सीजन हटे, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आए तो थायो नाम जोड़ देते हैं। आप देखो, ये ईथर था, ईथर का ऑक्सीजन किससे रिप्लेस हो गया? सल्फर से। तो इसका नाम क्या होगा? थायो ईथर। देख लो, है ना? अच्छा ये बताओ, बेचारा क्या है? कीटोन। वेरी गुड।
है? बाइक है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही। देख क्या हो? चलो अच्छा, आगे देखो। आवाज तो आ रही है। हाँ चलो अच्छा, अगला देखो। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? अच्छा ये बताओ ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? आवाज नहीं आ रही? हाँ ये भी हो सकता है। हाँ, अच्छा अच्छा ये हो सकता है। अच्छा अब बताओ। अब ठीक है। अरे आवाज आ रही ना, अब इधर देखो बेटा। ये क्या है? ये एस्टर है। अच्छा ये बताओ बेटा क्या है? ये बताओ क्या है? ये सेकेंडरी एमाइड। ठीक है भैया। अच्छा अब आगे और देखो। अच्छा ये बताओ, अच्छा क्या लिखा है? ये क्या है? एनहाइड्राइड। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या है? टर्सरी एमाइड। आप तो हम पढ़ा क्या रहे हैं? पॉलीवैलेंट। मेनली क्या पढ़ा रहे हैं? बाईवैलेंट। ये आ गया ट्राईवैलेंट। तब ये पॉलीवैलेंट हुआ कि नहीं हुआ? लाओ अच्छा लिखाई दे। हम तो इससे बहुत परेशान है, हम ही बताएंगे, फिर बच्चे हम ही समझाएंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मेनली क्या पढ़ रहे हैं? बाईवैलेंट। अब ये ट्राईवैलेंट आ गया तो पॉलीवैलेंट नहीं है क्या? है ना? है? हाँ। नहीं वो उधर दिखता नहीं है। तो वो तुम कैसे निकाल लोगे? हाँ हाँ वही तो। अच्छा उसमें टच हुआ क्या? अच्छा, दोबारा टच नहीं हुआ? चलो चलो, लेकिन चलो ठीक, अब पहले देख लो। अभी उसको दिनेश कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिख लो। चलो अब आप बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पहचानना जान गए। अच्छा बताओ बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? जिनमें दो वैलेंसियां फ्री हो। ट्राईवैलेंट क्या होगा? जिसमें तीन वैलेंसियां फ्री हो। अच्छा मोनोवैलेंट क्या होगा? जिसमें एक वैलेंसी फ्री हो। अच्छा जैसे बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप किस कैटेगरी का है? मोनोवैलेंट। ये फंक्शनल ग्रुप किस कैटेगरी का है? मोनोवैलेंट। ये फंक्शनल ग्रुप किस कैटेगरी का है? मोनोवैलेंट। है ना? अच्छा बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप किस कैटेगरी का है? मोनोवैलेंट। क्योंकि इसमें कितनी वैलेंसी खाली है? एक। अब ईथर कैसा हुआ? बाईवैलेंट। थायो ईथर बाईवैलेंट। कीटोन बाईवैलेंट। अच्छा ये कौन सा एस्टर? बाईवैलेंट। ये कौन सा सेकेंडरी एमीन? बाईवैलेंट। ये बताओ क्या है? एनहाइड्राइड बाईवैलेंट। और ये कौन सी है? टर्सरी एमीन ट्राईवैलेंट। क्लियर है? तो पहले आप जब मेटामेरिज्म की बात करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म होती है ना?
बोलो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मेटामेरिज्म किसमें होती है, फिर कैसे होती है। क्लियर है? पहले अब मान लीजिए वहां बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, वहां मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो क्या कभी मेटामेरिज्म होगी? नहीं होगी। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखोगे? किसमें होगी, फिर देखोगे कैसे होगी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो चला नीचे अगली बार लिखो, लिखो अगली बार लिखो, नीचे लिखो, लिखो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म नहीं लिखो, मेटामर्स। अगली अगली लाइन से लिखो, मेटामर्स always have, metamers always have same bivalent functional group। हमेशा जब आप एक दूसरे में मेटामर देखना तो देख लेना फंक्शनल ग्रुप ना चेंज होने पाए। मेटामर्स ऑलवेज हैव सेम बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड बिलोंग्स टू same homologous series and belongs to same homologous series। लास्ट पॉइंट लिखो, मेटा लिखो बेटा, लास्ट पॉइंट लिखो, लिखो मेटामेरिज्म, लिखो मेटामेरिज्म arises due to, मेटामेरिज्म arises due to, arises का मतलब होता है उत्पन्न होना, है ना? लिखो मेटामेरिज्म arises due to different nature of alkyl group attached with bivalent functional group, bivalent functional group। ठीक है? अब जरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखें आप इसको जान पा रहे हैं या नहीं, है ना? हमने ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, है ना? हमने कहा कि बताओ इसके अंदर मेटामेरिज्म पाई जाएगी कि नहीं? पाई जाएगी। कैसे समझ गए? क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो अब हमने कहा कि अब अच्छा देख के बताओ, अब ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? अब बहुत ध्यान से देखो, जैसे आपसे पूछे, एग्जाम्पल दिया है ये और ये आपस में कौन से आइसोमर, ये शब्द आपस वाला जरूर ध्यान रखना। जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे तब तक आइसोमर नहीं बता पाओगे। आइसोमर किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, मेटामेरिज्म किसमें होती है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दोनों में क्या मौजूद है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। बताओ, एक CH3 एक CH3, एक C2H5 एक C2H5 और COO COO, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक है? बताओ मेटामेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? सेम बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए दोनों में, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत ज्यादा बातें नहीं पढ़नी है। बताओ, जब भी मेटामेरिज्म की बात आए, आपको कभी भी मेटामेरिज्म देखनी, क्या चेक करनी है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए पहली बात क्या चेक करोगे? क्या होना चाहिए? सेम बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, है ना? जब, और दूसरी बात, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। तीसरी बात, बट क्या हो? डिफरेंट। कैसा हो? डिफरेंट
अरेंजमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप हो। बस ये 3 बातें सही हैं तो वो आपस में मेटामर होंगे। अब बताओ, लिखाने की दुनिया भर की बातें लिखा दें, लेकिन आप यदि ये 3 बातें सीख गए तो आप मेटामर समझ जाओगे। अब सुनिएगा, अब हमने चेक किया, बताओ दोनों में बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, और बाईवैलेंट होना ही होना चाहिए। बताओ ये बाईवैलेंट है कि नहीं? अच्छा ये भी बाईवैलेंट है कि नहीं? बताओ मेटामेरिज्म की पहली शर्त पूरी पूरी। दूसरी बात, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, यानी जो यहां जितना हो वो वहां उतना हो। क्लियर है? एक CH3 यहां, एक देखो यहां, एक C2H5 यहां, एक यहां, और COO मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। क्लियर है? तीसरी बात, अब देखो ये एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये एल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अब ये वाला जो वहां ऑक्सीजन से जुड़ा था वही यहां कार्बन से जुड़ा, और जो वहां कार्बन से जुड़ा था वही यहां ऑक्सीजन से जुड़ा। तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया कि नहीं एल्किल ग्रुप? तो ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर हैं? ये आपस में मेटामर हैं। ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो समझ लो सब धीरे धीरे करके दिमाग से निकल जाता है। क्लियर है? हैं? क्या हो जाएगा? अच्छा टाटो भी शो करेगा? टाटो अच्छा शो कराओ इसमें। क्या कराओगे? ले तो फिर ये बचा ही कहां? जब हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये बचा ही कहां? ना, क्यों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे? वो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया। हाँ यदि सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कर लोगे, बाईवैलेंट हो गया, तब हो जाएगा, लेकिन नॉन सब्स्टिट्यूटेड पे नहीं होगा। चलो अच्छा बताओ ये आपस में कौन से आइसोमर है? मेटामर। पक्का? चलो अगला एग्जांपल तुम देख के बताना। अगला एग्जांपल बताओ, अगला चलें। अच्छा ये तो तुम्हारा जादू है देखने का, ये चेक करने का तरीका है। अब देखो तुम बता लोगे, अब गड़बड़ नहीं होगा। पढ़ा जाए आगे? अच्छा लिख लो। अगला सवाल देखो, तुम पहचानना, हमें बताना। ये सबका हो गया ना? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये क्या है? तुम्हारा वाला ही सवाल करा दे। एंड हमने कहा कि ये आपस में कौन से आइसोमर हैं? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से देखो, क्या हमने ये फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। कहां पढ़ाया? देखो हमने लिस्ट में तो नहीं लिखवाया। लिखवाया? हाँ ये अच्छी बात है। देखो हमारी यहां लिस्ट में कहीं पे हमने सब्स्टिट्यूटेड अमाइड नहीं लिखाया, नहीं लिखाया ना, लेकिन हमने ये बात आपको बोली है। अब यहां पे हम आए तो बताओ इस फंक्शनल ग्रुप की 2 ही वैलेंसियां तो खाली थी, एक तरफ बेंजीन लगा है और एक तरफ साइक्लोहेक्सेन लगा है। तो अब हम हमारी लिस्ट में ना होने के बावजूद भी हमको मालूम है कि इसके अंदर मेटामेरिज्म होगी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है? बाईवैलेंट। अरे थोड़ी देर के लिए ऐसे भूल जाओ, यही बैलेंसियां खाली ना होती तो बेंजीन कहां से लग जाती? ये है, और एक तरफ इसमें क्या लगा है? एक तरफ इसमें लगा है साइक्लोहेक्सेन और एक तरफ इसमें क्या लगी है?
बेंजीन। चेक करने का तरीका आ गया। अच्छा बताओ, मेटामर होने के लिए कौन सी पहली कंडीशन? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो और दोनों में क्या हो? सेम हो। पता लगे इसमें कीटोन लगाए पड़े हो और इसमें अमाइड, तो कभी मेटामर होंगे ना। तो बताओ, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो दोनों में और दोनों में क्या हो? सेम बाईवैलेंट। तो ये देखो ये भी। अच्छा, आपको हमने अमाइड भी, सब्स्टिट्यूटेड और नॉन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी पढ़ाई थी। अच्छा ये वाली बताओ, ये अमाइड कौन सी है? वेरी गुड। तुम लोग ना बोलने से हमको इतनी प्रसन्नता मिलती, पूछो ना। ये सब्स्टिट्यूटेड है। अरे बेटा, यहां NH2 होता ना अमाइड में, हमने यहां के एक हाइड्रोजन हटा के इधर क्या लगाया है? बेंजीन। और इधर क्या लगाया है? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? अच्छा बताओ, दोनों में फंक्शनल ग्रुप बाईवैलेंट है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे? एक बेंजीन एक बेंजीन, एक साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लोहेक्सेन, ये फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। अब मेटामर के लास्ट बात क्या होती है कि दोनों के साइड में बाईवैलेंट क्या हो? एल्किल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग हो। क्लियर है? अब इधर एक तो एल्किल है, भले साइक्लिक है ना। अब बताओ, यहां पे ये आपका एल्किल रिंग कहां जुड़ी थी? नाइट्रोजन से। और यहां किससे जुड़ी है? कार्बन से। तो बताओ अरेंजमेंट बदला कि नहीं बदला? तो बताओ ये आपस में दोनों कौन से हैं? मेटामर। ये आपस में क्या है? मेटामर। सीख गए कि नहीं सीख गए? चलो अच्छा, अगला लिखो। अगली एक बात लिखो जरा। अब एक हेडिंग डालो तो सारे बच्चे। अगली एक हेडिंग। अच्छा, एक नोट करके एक बात लिखो। नोट, ये जो एग्जाम्पल हम लिखाएंगे वो नोट में लिखना। ये दो एग्जाम्पल लिखो। अब जो बात तुम पढ़ने जा रहे हो, ये बहुत खास बात है। कैसी बात है? खास बात है। हमने कहा बताओ, ये आपस में कौन से आइसोमर हैं? बताओ, बोलो। मेटामर के साथ या तो पोजीशन या तो चेन आइसोमेरिज्म गिफ्ट में मिलती है। अब जरा ध्यान से देखो। अब ऐसा देखो, देखो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें भी है और बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें भी है ना। अब बाईवैलेंट के देखो, एक साइड ये एल्किल ग्रुप लगा है और एक साइड एल्किल ग्रुप ये लगा है ना। और दोनों एल्किल ग्रुप क्या हैं? अलग अलग। ये सेम तो नहीं लग रहे हैं? अलग अलग है ना। तो ये आपस में क्या है? ये आपस में है मेटामर। और मेटामर के साथ एक आइसोमेरिज्म और है। कौन सी? कौन सी है? पोजीशन आइसोमर। कैसे? देखो, यहां पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो यहां पे देखो मेथॉक्सी कहां आया? 2 नंबर पे। और यहां मेथॉक्सी कहां आया? 1 नंबर पे। तो बताओ, दोनों में मेथॉक्सी का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना।
अब अच्छा एक बात बताओ, पोजीशन आइसोमर के लिए क्या सिखाया था? पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या सेम हो, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन अलग अलग हो। बताओ, इसकी भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन, इसकी भी पेरेंट कार्बन में 3 कार्बन है ना। अच्छा, यहां पे आपका मेथॉक्सी, अब ये पूरा साइड चेन है, मेथॉक्सी आया 1 नंबर पे और यहां मेथॉक्सी आया 2 नंबर पे। तो बताओ, मेटामर के साथ और क्या है? पोजीशन आइसोमर भी है। अब हम इस एग्जाम्पल को लिख लिया सब लोगों ने क्या? अच्छा, इसको लिख लो। फिर अब हम आपको ये तुम कैसे जानोगे वो सिखा रहे हैं। हाँ, दोनों होंगे। अब तुम, हाँ बताओ। तब एक ये लगाना है, अभी ये सब सिखा रहे हैं। चलो आगे लिखो। अब अगली बार लिखो, तुम यहां पे लिखो, यहां पे लिखो एक लिखना तुम इंटर यूनिट चेंज, और एक में लिखना इंट्रा यूनिट चेंज। नहीं समझे? एक तरफ क्या लिखना है? एक में होगा इंटर यूनिट चेंज और एक होगा इंट्रा यूनिट चेंज। क्लियर है? तो यहां पे लिखना ओनली मेटामर। इससे क्या पैदा होगा? सिर्फ मेटामर। और जब इंट्रा यूनिट तुम चेंज कर डाले तो यहां पे होगा मेटामर प्लस प्लस चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। पहली बार देखने सुनने को मिल रहा होगा। समझ में आ रहा? जब आप इंट्रा यूनिट चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो मेटामर तो मिलेगा ही मिलेगा। मेटामर के साथ या तो चेन गिफ्ट मिलेगा और या तो पोजीशन गिफ्ट मिलेगा, है ना। बस इसके नीचे लिख दो एक कंडीशन, लिखो ब्रैकेट में लिखो, लिखो वन साइड एल्किल ग्रुप, वन साइड एल्किल ग्रुप should be same. One side alkyl group should be same. One side alkyl group should be same. ठीक है? One side alkyl group should be same. ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, कैसे देखना है? ध्यान से। अब जरा ध्यान से देखो ये क्यों हुआ। अब जरा ध्यान से समझो। बोलो, इंट्रा का मतलब एक साइड की ही चेन में चेंज। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक 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 ठीक, अब हम क्लास में। हाँ ठीक ठीक, क्लास में। अब जरा ध्यान से देखो, देखो बोलो इंटर का मतलब
इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, यहां देखो, इधर का इधर आ गया और इधर का इधर चला गया, इसे बोलते हैं इंटरचेंज। ये क्या है? इंटरचेंज, है ना? तो यहां सिर्फ क्या है? मेटामर। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, मेटामेरिज्म में दो भाग लिखवाए हैं। जब इंटरचेंज हो, यूनिटों का इंटरचेंज हो, तो सिर्फ मेटामर बनेंगे। अब यहां आ जाओ, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से आ जाओ। देखो, एक साइड का एल्किल ग्रुप सेम है कि नहीं? हाँ या ना? बाईवैलेंट के एक साइड का एल्किल ग्रुप सेम है कि नहीं? अब देखो, इसी ये वाली हमारी पेरेंट चेन थी, बताओ इसी पेरेंट चेन में ही हमने चेंज कर लिया कि नहीं? है ना? इसका मतलब यह है इंट्रा यूनिट चेंज। इंटर का मतलब इधर की साइड चेन इधर, इधर की साइड चेन इधर, और इंट्रा का मतलब एक ही साइड चेन में चेंज। तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा? आप पता लगे यही नहीं समझ में आया तो प्रभु फिर क्या होगा? नहीं समझ रहे हो? फिर ये कुंभ का मेला तो है नहीं। अच्छा बताओ, इंटरचेंज का मतलब क्या? इधर का उधर, उधर के उधर, इधर का उधर, उधर का इधर, ये इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब क्या है? एक साइड छोड़ दो, जो है वही पड़ा रहने दो, एक ही साइड में चेंज कर लो। ये क्या है? इंट्रा यूनिट चेंज। और जब इंट्रा यूनिट चेंज होगा तो मेटामर तो होगा ही होगा, मेटामर के साथ या तो सीआई या तो पीआई। पक्का? अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये मेटामर तो हुए हुए, मेटामर के साथ ये क्या हुए? पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। अब जरा दूसरा देखो एग्जांपल, क्लियर है? हमने कहा ये बताओ कौन से आइसोमर है। अच्छा बस यही लास्ट सवाल रहेगा, तुम लोगों ने पौने 11 हो गया, बस ये लास्ट सवाल है आज का। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दोनों में है कि नहीं? तो मेटामर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ये है, ठीक है। अब देखो, एक साइड का एल्किल ग्रुप दोनों में क्या क्या है? सेम। इसका मतलब किसमें चेंज आया? एक साइड की चेन में। अच्छा बताओ, पहले ये चेन कितने कार्बन की हुआ करती थी? 1 2 3 4। अब ये कितने कार्बन के? 1 2 3। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई? 3। पहले कितने थी? 4। अब बताओ, चेन आइसोमर का मतलब चेन में गड़बड़ी, तो ये क्या हुए? ये मेटामर प्लस क्या हुए? चेन आइसोमर। आज जाना घर पे यही दो एग्जांपल 10 बार देखना, है ना? तो आज क्लास छोटी रही, लेकिन खैर कोई बात नहीं।